इसराइली वज़ीर ख़ारजा के सोमाली लैंड के दौरे की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। इसराइल की गैर कानूनी कार्रवाइयों की मज़म्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, सोमाली लैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ अटूट अंग है। कोई बैरूनी इदारा या रियासत इस हकीकत को बदलने का हक़ नहीं रखती। इसराइली इक़दाम सोमालिया की तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। आलमी क़वानीन के तहत रियासत की खुद मुख्तारी लाजिम है। सोमालिया की सालमियत और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। सेक्रेटरी जनरल OIC का सोमालिया की खुद मुख्तारी की हिमायत का यादा। सऊदी अरब ने भी इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने की तमाम कोशिशें मुस्तरद कर दी। किसी भी मुल्क को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सोमाली वज़ीर ख़ारजा का दो टोक ऐलान। तुर्की और फ़लस्तीन की जानिब से भी मौक़िफ़ की हिमायत। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में सिलेंडर धमाका। दूल्हा दुल्हन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज। धमाके से 4 घर भी ज़मीं बोस हो गए। पुलिस के मुताबिक घर में शादी की तकरीब जारी थी। गैस लीकेज के बायस सिलेंडर फट गया। रात 2 बजे बारात के घर पहुंचने के बाद धमाका हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे तले दबे तमाम अफराद को निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद वजूहात का तयन किया जाएगा। K9 यूनिट और जदीद टेक्नोलॉजी से मलबे की चेकिंग कर रहे हैं। वाक़े से मुतालिक तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में गाड़ी और ट्रक में खौफनाक तसादुम। हादसे में कार सवार दूल्हा और 2 भाइयों समेत 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की शनाख्त ज़रार खान, मंसूर, दाऊद और सुहेल के नाम से हुई। 2 दूल्हा को सैलून से तैयार करवा कर वापस घर ले जा रहे थे। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। मौसम ने शिद्दत इख्तियार कर ली। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई अजला में पारा मुमकिन जमात से गिर गया। वादी लिहा में पारा -14 और सकरदू में -13 रहा। अस्तौर में -10, हुंजा गिलगित में -8 और बगरोट में -6 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 0 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर और मरी में 1, लाहौर में 3 और कराची में 9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 16 जनवरी तक पंजाब में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियों में 1 हफ्ते की तौसीह कर दी गई। पंजाब के तालीमी इदारे 12 के बजाय 19 जनवरी को खुलेंगे। क्या PTI बाग़-ए-जना में आज जलसा कर पाएगी? NOC ग्राउंड में जलसा करने का मिला। तहरीक इंसाफ सड़क पर जलसा करने पर बज़िद। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं, हमने शाम 5 बजे तक इजाज़तनामे का इंतजार किया। हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं, रात को जलसे के इंतजाम कर सकें। तहरीक इंसाफ के ऐलान पर सिंध हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। सड़क पर जलसा करने की सूरत में सख्त कार्रवाई करने का ऐलान। आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत को ख़त्म कर दिया। पीपल्स पार्टी खुद को आइन और 18वीं तरमीम के लंबरदार कहती है। अफसोस की बात है कि इसी पार्टी ने 26 और 27वीं तरमीम के जरिए आइन के बुनियादी ढांचे को बदल दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का जाम शोरों में खिताब। कहा, सिंध में वालियाना इस्तकबाल पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। स्ट्रीट मूवमेंट के लिए हर जगह जाऊँगा। अवाम अब तब्दीली चाहते हैं, हुक्मरानों को मज़ीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। पाक फौज की जानिब से जामिया गवादर के तलबा का कराची का मुतालियाती दौरा मुकम्मल। दौरे का मकसद तलबा को तालीमी और अमली मुशाहिदात फराहम करना था। तलबा ने वज़ार क़ायद पर PF म्यूज़ियम का दौरा किया। पाक फ़ज़ाइया की तारीख़ और दिफ़ाई शऊर से आगाही दी गई। मैरी टाइम म्यूज़ियम में बहरी अमूर की अहमियत पर ब्रीफिंग दी गई। गवादर यूनिवर्सिटी के तलबा ने पाक फ़ौज को ख़राज तहसीन पेश किया। कहा कि हमें अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है।